सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आपकी प्रश्न संख्या 1 है, उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर जो आपके यह शब्द दिए हुए हैं, यह सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं, क्योंकि जो आपने अभी अपना पाठ पढ़ा है उसमें आपके स्त्रीलिंग वाले शब्दों का ही ज्ञान कराया गया है। जो आपका इससे पहले वाला पाठ था वह आपका पुल्लिंग के शब्दों का ज्ञान कराने वाला पाठ था। यहाँ पर आप इनका उच्चारण कर लीजिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। आप इनका उच्चारण एक बार स्वयं भी कर लीजिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए। यह आपका प्रश्न संख्या 1 का ही खा वाला भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। यह जो आपके चित्र दिए हुए हैं, इनके नीचे जो आपके पद दिए हुए हैं उनका उच्चारण भी आपको करना है। यहाँ पर आपके चित्र में एक जो सुई दी हुई है उसका उच्चारण आप संस्कृत में किस प्रकार करेंगे यह इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। इस बच्चे ने यह बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि आपकी संस्कृत वाले शब्दों की हिंदी भी इस बच्चे ने यहाँ पर लिखी हुई है। आपका चित्र में जो दिखाई दे रहा है वह है सूचिका, यह है आपकी पिपीलिका, यह है आपकी कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। यह बच्चे ने यहाँ पर हिंदी इसकी लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इनका उच्चारण भी आप स्वयं एक बार जरूर कीजिए ताकि आपको अपने आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों का अभ्यास हो जाए। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। यहाँ पर जो आपके यह बॉक्स इन्होंने बनाए हुए हैं वह आपके कोष्ठ हैं, उनमें आपको इन वर्णों का संयोजन करके लिखना है। इस वाले वर्ण का संयोजन करके इन्होंने उदाहरण के रूप में पहले ही लिखा हुआ है। यह कार्य भी इस बच्चे ने किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। वर्ण संयोजन जो होता है वह आप अपनी वर्णमाला ज्ञान वाले भाग में पहले ही सीख चुके हैं। यदि आपको वर्ण संयोजन करना नहीं आता है तो आपका जो व्याकरण वाला प्लेलिस्ट में भाग मिलेगा उसको एक बार देख लीजिए, उससे आप अपने वर्ण संयोजन को और भी अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ पर आपके जो व्यंजन होते हैं उनमें जब भी आपका स्वर मिल जाता है तो आपके हलंतीय व्यंजन से हलंत हट जाता है, और जो आपके स्वर मात्रा वाले होते हैं वह अपनी मात्रा के रूप में आपको व्यंजन के साथ दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस ए। यह आपका शब्द जो बनेगा वह बनेगा आपका उद्याने। यहाँ पर आपका स्थालिका, यह सभी बच्चे ने लिखा हुआ है। घटिका, स्त्रीलिंग, मापिका। आप अपने वर्णों का संयोजन करके स्वयं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपने अभी जो अपना वर्ण संयोजन वाला प्रश्न किया है उसी का आपका खा भाग है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। वहाँ पर आपने अपने वर्णों का संयोग किया था और यहाँ पर आपके जो शब्द दिए हुए हैं उनका वर्ण विच्छेद आपको करना है, यानी कि यह उसका विपरीत प्रश्न है। यहाँ पर आपका कोकिले, कोकिले का इन्होंने वर्ण विच्छेद करके समझाया हुआ है। यह कार्य भी इस बच्चे ने किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। चटके, चटके का जो वर्ण विच्छेद होगा उसमें आपके कौन से व्यंजन है और कौन से आपके स्वर है वह आपको अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है च प्लस आ प्लस ट प्लस आ प्लस का प्लस ए। यह जो आपका शब्द बनेगा वह आपका चटके। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब आपके वर्ण से स्वर अलग हो जाते हैं तो आपके वर्णों में हलंत आ जाता है। धाविका, धाविका का आप देख लीजिए, धा प्लस आ प्लस वा प्लस ई प्लस का प्लस आहा। यह आपका धाविका शब्द बनेगा और यह इसका वर्ण विच्छेद है। शब्द है आपका कुंचिका, कुंचिका का वर्ण विच्छेद देख लीजिए। का प्लस उ प्लस न्य प्लस च प्लस ई प्लस का प्लस आ। यह आपका सभी जो वर्ण विच्छेद है वह आपके कुंचिका वाले शब्द के हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब भी आपके व्यंजन से आपके स्वर अलग हो रहे हैं तो आपके व्यंजनों में हलंत आ जाता है। यहाँ आपका
आधा य आया हुआ है, उसके बाद कोई भी स्वर इन्होंने यहाँ पर नहीं लगाया है क्योंकि वह आपका हलंतीय य है। खटवा, खटवा को देख लीजिए, ख प्लस अ प्लस ट प्लस व प्लस आ, यह आपका खटवा शब्द है और यह इसका वर्ण विच्छेद इन्होंने किया हुआ है। छुरिका, छुरिका का आपका छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस का प्लस आ, यह आपका छुरिका शब्द बना है। छुरिका में आप ध्यान देंगे, जो यह आपकी ई की मात्रा है यह आपको पहले दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो यह मात्रा आपके रा के बाद ही आएगी, क्योंकि जो आपके स्वर होते हैं वह व्यंजन को पूर्ण करते हुए अपनी मात्रा के रूप में दिखाई देते हैं। आप इनका स्वयं भी अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। यह जो आपके यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं इनकी आपको संस्कृत लिखनी थी। इस बच्चे ने यह कार्य पहले ही किया हुआ है, जहाँ पर कुछ गलतियाँ थी वो मैं पहले ही सही कर चुकी हूँ। यह सारे चित्र आपके स्त्रीलिंग वाले चित्र हैं, तो आप इनके शब्दों को एक बार देख लीजिए। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। आप इनका स्वयं भी उच्चारण कीजिए जिससे आपको आपके स्त्रीलिंग वाले शब्दों पर अभ्यास हो जाए। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। यह आपको इनके वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आप अपने स्त्रीलिंग वाले जो आपके आकारांत स्त्रीलिंगे शब्द रूप हैं वह आपको याद होने चाहिए। आपके सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप मैंने आपकी वीडियो में बनाए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपनी इजी ट्रिक वाले फोल्डर में या व्याकरण वाले भाग में इनको देख सकते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यह आपके इन्होंने जो आपके शब्द रूप होते हैं उनमें जो आपके वचन होते हैं 3 वह यहाँ पर लिखे हुए हैं। यथा, यथा के रूप में जैसे इन्होंने एक उदाहरण समझाया हुआ है कि लता, लते, लताः। लता, लता आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, यह आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है और यह आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। यहाँ पर इन्होंने आपके सभी शब्दों के प्रथमा विभक्ति के ही शब्द रूप लिए हैं। यह आपका गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। इस प्रकार आप अपने आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों को याद करके इनको और भी आसानी से कर सकते हैं। यह आपके जो आपने अभी प्रश्न संख्या 4 देखी थी उसी के बचे हुए शब्द हैं, इनको भी आप देख लीजिए। खटवा, खटवे, खटवाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। यह सभी आपके स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं। आप इनके लिए अपने शब्द रूप याद कर लीजिए, से आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों को पहचान सके। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, कोष्ठात उचितम पदम चित्वा वाक्यम पूर्यत। यह जो आपके कोष्ठ दिए हुए हैं इनसे आपको उचित वाक्य चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। यह इस बच्चे ने कार्य पहले ही किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपकी क्रियाएं दी हुई हैं इनसे ही आप अपने कोष्ठों में से शब्दों को पहचान कर बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। जैसे आपकी एक वचन की क्रिया है तो आप अपने कोष्ठ वाले शब्दों में से एक वचन वाला शब्द ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी द्विवचन की क्रिया है तो आप अपने कोष्ठ में से द्विवचन वाले शब्द को जो आपका अजय है वह आप यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आपका संति, जो आपकी संति क्रिया है वह आपकी बहुवचन की क्रिया है, तो आप अपने कोष्ठ में से बहुवचन वाला शब्द द्विचक्रिकाः यहाँ पर भर लेंगे। यह आपकी एक वचन की क्रिया है तो आप अपना नौका शब्द लेकर यहाँ पर भर लेंगे। अस्ति भी आपकी एक वचन की ही क्रिया है तो आप अपने स्त्रीलिंग में जो आपकी प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द है सूचिका, उसको यहाँ पर इसके साथ भर देंगे। उत्पतंती, उत्पतंती जो आपकी क्रिया है वह आपकी बहुवचन की क्रिया है तो आप अपने कोष्ठ में से बहुवचन वाला ही शब्द यहाँ पर लेंगे, वह आपका है मक्षिका। तो आप इसको इस प्रकार पूरा कर दीजिए। यहाँ पर आपको वाक्य का नियम भी याद रखना चाहिए कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की ही आपकी क्रिया होगी।
या जिस वचन की आपकी क्रिया होगी उसी वचन का आपका कर्ता होगा। यह आपका वाक्य का नियम है। इस नियम को आप हमेशा याद रखिए, यह आपको वाक्य बनाने में भी सहायक होगा। प्रश्न संख्या 6 आपकी, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो आपका सा ते ताः शब्द दिया है वह आपके सर्वनाम पद हैं। इनका प्रयोग आपका वह के लिए स्त्रीलिंग में होता है। यहाँ पर आपके वाक्य दिए हुए हैं, इनमें आपको इनका प्रयोग करके इनको पूरा करना है। यह बच्चे ने कार्य किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। यथा का अर्थ है आपका जैसे। लता अस्ति, लता है। सा अस्ति, वह है। सर्वनाम के बारे में आप जानते ही हैं, जो शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर जो आपके शब्द दिए हुए हैं यह सभी आपके संज्ञावाचक शब्द हैं। इनके स्थान पर आपको अपने सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करना है। यदि आपका शब्द एक वचन का है तो आप अपने एक वचन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका बहुवचन का शब्द है महिला, तो आप अपने ताः बहुवचन वाले शब्द का ही प्रयोग करेंगे। सुधा, सुधा आपका एक वचन का शब्द है तो आप अपने सा एक वचन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। जवनिके, जवनिके आपका द्विवचन का शब्द है तो आप इसके स्थान पर अपने द्विवचन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे जो आपका ते होता है। पिपीलिकाः, पिपीलिकाः आपका बहुवचन का शब्द है तो आप इसके स्थान पर ताः प्रयोग करेंगे। चटके, चटके जो आपका शब्द है वह आपका द्विवचन का शब्द है तो आप इसके स्थान पर ते द्विवचन वाला शब्द प्रयोग करेंगे। आप इनको मेरे साथ एक बार पढ़िए जिससे आप अपने शब्दों का उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। लता अस्ति, सा अस्ति। महिलाः धावन्ति, ताः धावन्ति। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दोलत, ते दोलत। पिपलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कुज्जत, ते कुज्जतः। आपको अपने सर्वनाम वाले शब्दरूप भी याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यह जो आपकी मंजूषा इन्होंने दी हुई है इसमें से आपको शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। कर्तृपद आपके जो कर्ता होता है उसके लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर आपकी क्रियाएं दी हुई हैं, इन्हीं के अनुसार आप अपने शब्दों को चुनकर यहाँ पर भर देंगे। जैसे आपका पहली क्रिया है संति, तो आप अपने बहुवचन वाले शब्द को लेंगे पुष्पमालाः सन्ति, तो आप इसको यहाँ पर भर देंगे। पश्यति, पश्यति आपकी एक वचन की क्रिया है तो आप अपने एक वचन वाले शब्द को लेकर बालकः पश्यति इस प्रकार भर देंगे। लिखती, लिखती आपकी एक वचन की क्रिया है तो आप अपने लेखिका वाले शब्द को लेकर यहाँ पर भर देंगे। आप इसमें कह सकते हैं कि आप अपने एक वचन वाली क्रियाओं के अनुसार यहाँ पर हमने बालक और यहाँ पर हमने लेखिका ही क्यों प्रयोग किया है, तो आप ध्यान देंगे जो लेख लिखता है वह लेखिका कहलाती है, तो इसका मेल हमने इसके साथ मिलाया है। पश्यति आपका बालक देख रहा है, इस रूप में हमने इसको यहाँ पर लिखा है। यदि आप इसको विपरीत भी कर देंगे तो भी आपका वाक्य ठीक होगा कि लेखिका पश्यति, लेखिका देख रही है, बालकः लिखती, बालक लिख रहा है, वह भी वाक्य आपका सही होगा। सिंहः गर्जन्ति, यहाँ पर जो आपका गर्जन्ति क्रिया है वह आपकी बहुवचन की क्रिया है, तो उसके साथ हम अपने सिंहः शब्द को लेंगे क्योंकि गर्जन का जो कार्य है वह आपका शेर ही करता है। चलती जो आपकी चलती क्रिया है वह कार्य आपका द्विचक्री का करती है, तो इसके साथ हम अपना द्विचक्री का वाला शब्द यहाँ से चुनकर लिख देंगे। आपका इस प्रकार यह कार्य पूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, मंजूतः कर्तृपद अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
अभी जो आपने इससे पहले वाला प्रश्न किया था उसमें आपको अपनी क्रियापद के अनुसार कृतपद लिखना था, लेकिन यह आपका उसी का ही विलोम प्रश्न है। इसमें आपको अपने कृतपद यानी कि कर्ता के अनुसार यहाँ से आपकी मंजूषा से अपने क्रियापद वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका सौम्या, सौम्या जो आपका है वह आपका एक वचन का शब्द है, तो आपकी इसकी जो क्रिया होगी वह भी आपकी एक वचन की ही होगी। यहाँ पर आपकी एक वचन की क्रिया नर्त्यति है, तो आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। चटके, चटके आपका द्विवचन का शब्द है, तो आप अपनी द्विवचन वाली क्रिया विहरत यहाँ से लेकर यहाँ पर भर लेंगे कि चिड़िया फुदक रही है। बालिके गायतः, यहाँ पर आपका जो बालिके है यह आपका द्विवचन का शब्द है, तो आप अपनी द्विवचन वाली क्रिया गायतः यहाँ पर भर देंगे। छात्राः, छात्राः आपका बहुवचन का शब्द है, तो आप अपनी बहुवचन वाली क्रिया यहाँ से लेकर भर देंगे। जनाः पश्यन्ति, यह जो आपकी क्रिया है यह आपकी बहुवचन की क्रिया है, क्योंकि जो आपका कृतपद है वह भी आपका बहुवचन का ही पद है। तो आप इस प्रकार अपने वाक्यों को यहाँ से भर सकते हैं और आप इसका अभ्यास कर लीजिए एक बार। सौम्या नर्त्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। इनकी हिंदी बनेगी आपकी सौम्या नाच रही है, यहाँ पर आपकी दो चिड़िया फुदक रही हैं। बालिके गायतः, इसकी जो हिंदी बनेगी दो बालिकाएं गा रही हैं। बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी यह क्रिया है इनको आप ऊपर या नीचे दोनों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि आप इनका परिवर्तन करते हैं तो आपके वाक्य की हिंदी हो जाएगी फिर छात्राः पश्यन्ति की छात्राएं देख रही हैं, जनाः लिखन्ति कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। इस प्रकार आप इतने इस प्रश्न को समझकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।